हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो देखिए, एचपी एससीबी क्लरिकल का आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपका जल्द आ सकता है। इसमें कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि जी जून में आना है। देखो, उनकी नोटिफिकेशन में जो है वो मिड मई में जो है या फिर मई की आखिरी में जो है वो ये लिखा हुआ है कि पेपर आपका होने वाला है। अब देखिए, हमें जब तैयारी करनी है तो हमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी को साथ में रखना है, तभी हम इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। अगर प्री के देने के बाद आप रिजल्ट का वेट करने के बाद मेंस की तैयारी तो इतना टाइम नहीं देता है वो आपको। और इसमें जीएस वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अभी शुरू करेंगे तभी आप इस पेपर तक आप जीएस को या फिर जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस प्लस एचपीजीके को अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। तो उसी में एचपी स्टडीज भी आपके लिए जो है वो आपकी हेल्प करता आएगा। तो सबसे पहली जो आज की वीडियो हम करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स जो कि आपके 2024 की हैं उनको यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जस्ट आपको इसकी पीडीएफ भी जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से भी इसकी पीडीएफ से भी आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। देखो, हमें इंडेक्सेस करंट अफेयर में कई जगह से देखने को मिलते हैं, बट उनको एक कंपाइलिश फॉर्म में एक जगह पे हमें नहीं मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी कि इंडेक्स रिपोर्ट से एक या दो क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलेंगे। या तो आपको डायरेक्टली रैंकिंग पूछी जाती है, या फिर ये पूछा जाता है कि रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक आया हुआ है, या फिर वर्ल्ड के नंबर 1 2 3 कौन है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये देता कौन है रैंक। ये चीज आपको आएंगी, तो इन सभी को हमें जानना है। चलिए, तो सबसे पहली जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे, दैट इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी थी और इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जो है वो माना जाता है। सो आईएलओ की बात करूं तो इसने अभी ग्रिम एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो है वो इंडिया का जो है वो बताया हुआ है कि एक्चुअल में इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इंडिया में एक बिग इशू जो है वो अभी आ रहा था। तो यहाँ पे आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जो है वो आपकी रिलीज की है। ध्यान में रखिएगा जो रिपोर्ट का नाम मैं बता रहा हूँ। It's shedding light on the challenges faced by the Indian job market as a financial year come to a close. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, ये आपको इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब इसमें रिपोर्ट में बोला है द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ with secondary or higher education has nearly doubled from 35.2% 2000 to लेके 65.7% 2022। और यूथ जो है वो कम से कम 83% जो कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वर्क फोर्स है, उसका 83% जो मतलब टोटल जो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनका 83% जो है वो यूथ है इंडिया का। और ये इंक्रीज भी देखने को मिला। और ये भी रिपोर्ट बोली गई थी जो एजुकेटेड है वो ज्यादा आपको अनएम्प्लॉयड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट आईएलओ ने जो है वो अभी दी है। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिपोर्ट है हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, मुंबई सरपासेस बीजिंग एज एशियाज बिलियनियर कैपिटल। अब देखो, पहले आपकी बीजिंग जो थी वो कैपिटल बोला जाता था कि एशियाज बिलियनियर कैपिटल, अब इसको रिप्लेस किया है मुंबई ने। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो नंबर ऑफ बिलियनियर्स अगर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे तो वो आपको मुंबई में मिलेंगे, सेकंड नंबर पे बीजिंग, देन शंघाई और देन शेंजन आपको मिलेंगे, हांगकांग मिलेगा, फिर न्यू दिल्ली भी आपका इसमें आता है। तो इंडिया की दो टॉप 10 में आपको दो दैट इज सिटीज देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट इज योर मुंबई एंड द सेकंड इज योर न्यू दिल्ली। तो मुंबई ने किसको ओवरटेक किया? बीजिंग को किया, एशियाज बिलियनियर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द शंघाई बेस्ड हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो किसने दी है, कौन आया है, किसको बीट किया है, ये यहाँ पे आपको पता लगेगा। तो मुंबई बोस्ट 92 बिलियनियर सिक्योरिंग इट्स पोजीशन एशियाज थर्ड बिलियनियर कैपिटल, trailing behind New York and the London. The Hurun Rich list encompasses 3279 individuals from 73 countries, highlighting to global distribution of the wealth. And US billionaires accounted for 37% of the list. तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की जो बिलियनियर्स की बात की जाए तो 37% आपको यूएस में देखने को मिलेगा। एंड विद 5% इंक्रीज इन द बिलियन नंबर एंड 9% राइज इन द टोटल वेल्थ की बात जो है यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो है वो आपको ये फर्स्ट लाइन ही आपके लिए ज्यादातर जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू 2023-24 आउटलुक, जो कि कौन पेश करता है। अब देखो, ये रिपोर्ट किसने पेश की? अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू 2023-24 की जो आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो किसने की, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, इसने ये रिपोर्ट जो है वो पेश की है। इट रिलीज द ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट आउटलाइनिंग द स्टेट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो इसने ये बोला है कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है 3%, अमाउंटिंग टू 1 ट्रिलियन डिक्रीज फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई
32 ट्रिलियन इन 2022। तो जो हमारा 2022 में था उससे हमें 3% जो है वो लो 2023 में जो है वो देखने को मिला है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में अगर बात की जाए तो 5% जो है वो ग्रो हुआ है इन द लास्ट क्वार्टर 2023 कंपेयर टू सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर का सेम पीरियड देखा जाए तो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 5% बढ़ा है। एनुअल एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो 6% कॉन्ट्रैक्ट की है और सर्विस एक्सपोर्ट रिमेन स्टैग्नेंट इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 बट सॉ ए नोटेबल 14% ग्रोथ ऑन ए एनुअल बेसिस। ये नोट डाउन करना, जो भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ये चुनकर, आपको पूरी न्यूज ना पढ़नी पड़े, पूरी चीजें ना निकालनी पड़े, इसलिए यहां पे आपको यहां पे ये चीजें सामने देखने को मिल रही है, विद पॉइंट्स देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आता है आपका फिनलैंड टॉप्स हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज एनुअल सर्वे कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पेश कर रहा है? इट इज द सर्वे कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस और इसने डिफरेंट कंट्रीज को उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन पे, जीडीपी पर कैपिटा पे, सोशल सपोर्ट पे, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, फ्रीडम पे, जेनरसिटी और करप्शन पे, आपसे पूछा जा सकता है किन किन फैक्टर्स पे आपकी जो है वो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। तो वर्ल्ड 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में अगर मैं पहली 5 की बात करूं तो फिनलैंड आपकी टॉप में किया है, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल 5वें नंबर पे आया है। इजराइल को थोड़ा ध्यान में रखना है यहाँ पे। एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट कौन सी मिलेगी आपको? अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर आप टॉप 20 की बात करोगे तो फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जर्मनी आपकी टॉप 20 में नहीं आई है और पहली बार जो 23rd एंड 24th रैंकिंग जो है वो इनको मिली है। और इंडिया का रैंक जो है वो 126 था। यहाँ पे इंडिया से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा हैप्पीनेस इंडेक्स में। और प्रीवियस ईयर भी अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रीवियस ईयर क्या था, 2023 में क्या था, तो 2023 में भी इंडिया में यही आपको देखने को मिलेगा, 126 रैंक। नाउ बेगूसराय जो है, अब हमने देखा है कि जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज होती है इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो बिहार की बेगूसराय जो है ये वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी जो है वो बन गई है। तो बेगूसराय बिहार इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये ध्यान में रखना, ये चेंज होती हैं तो पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की है IQ एयर ने, दैट इज द स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। The report said that out of top 100 most polluted places globally, 83 are from India। तो मतलब दुनिया की 100 अगर polluted city है उनमें से 83 आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। आफ्टर बेगूसराय गुवाहाटी इज द सेकंड मोस्ट polluted city। आफ्टर द बेगूसराय सेकंड नंबर पे आपको गुवाहाटी देखने को मिलेगी, फॉलोड बाय दिल्ली एंड थर्ड प्लेस एंड द मुलानपुर ऑफ पंजाब एट द फोर्थ स्टेट। तो मतलब पहली 4 इंडिया से ही है। और नेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया इज थर्ड, मतलब नेशनल लेवल पे देखें तो पहले नंबर पे आपकी बांग्लादेश है और दूसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे आपका इंडिया है, ठीक है। तो ये वही आ गया, डिवाइडेड बाय द रिलीजन बट यूनाइटेड बाय द पोल्यूशन, है ना, या डिवाइडेड बाय द टेरिटरीज बट यूनाइटेड बाय द पोल्यूशन। तो तीनों के तीनों इकट्ठे ही हैं, है तो ये पूरे के पूरे इंडिया ही थे पहले, सभी के सभी क्या थे पहले, अलग ही थे। और अब आपके यहाँ पे माना जा रहा है कि भाई पहले तो ये इकट्ठे थे, अब अलग हो गए, डिवाइड द बॉर्डर्स, अलग अलग अपनी कंट्री बना ली, बट हाँ यूनाइट किस बेस पे हो गए, हाँ जी भाई हमारा पोल्यूशन तो सबका सेम ही आ गया। यहाँ थोड़ी यूनिटी दिखाई है इन्होंने। साउथ एशियन रीजन वाज होम टू 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज वर्ल्ड वाइड। उसके बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया रीजन हैज द क्लीनेस्ट एयर व्हाइल द मॉरिशस एज अ कंट्री हैज द क्लीनेस्ट एयर। तो फ्रेंच पॉलिनेशिया देखा जाए तो एक क्लीनेस्ट एयर वाला रीजन है, और अगर हम कंट्री की बात करें तो मॉरिशस जो है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आया है। बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। देखो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंपॉर्टेंट है, सारी मैंने यहाँ पे ऐड की गई हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट। तो अगर कोई बोले कि भाई स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो आप WMO का नाम दे सकते हो। रिवीलिंग अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स। क्या बोला इसने? CO2, मीथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड कंसेंट्रेशन रीच रिकॉर्ड हाई लेवल। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपको एक तरीके से ध्यान में रखना कि ये ग्रीन हाउस गैसेस है, और इन तीनों का कंसेंट्रेशन जो है वो बड़ा है आपका 2023 में। मीथेन और नाइट्रोस ऑक्साइड जो है आपका इट विटनेस नोटेबल इंक्रीज विद मीथेन रिकॉर्डिंग, मीथेन में सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। ग्लोबल एवरेज नियर सरफेस टेम्परेचर 2023 का 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अबव द 1850 से 1900 एवरेज, मेकिंग द वार्मेस्ट ईयर। देखो ये तो चलता है, 2022 वार्मेस्ट था, फिर 2023 हो गया, अब 2024 भी आपका क्या होगा, क्या दिखेगा आपको, दैट इज द वार्मेस्ट। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपके हर साल जो है वो आपका एक टेम्परेचर इंक्रीज ही आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद पूछा जा रहा है DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स आपको क्या आंसर है। तो इंडिया क्लाइम टू 62nd या 62 प्लेस इन द DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स फॉर 2023, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम 67th पोजीशन इन 2022। वैसे तो आप इसको यहां तक भी रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल कनेक्टेडनेस में आपका इंडिया जो है वो 62nd पे है, इससे पहले उसकी पोजीशन 67 थी। टॉप आपका सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड ने मतलब 1 2 3 आपको ये लीडिंग कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यूरोप जो है इट इज द मोस्ट ग्लोबली कनेक्टेड रीजन, फॉलोड क्लोज बाय नॉर्थ अमेरिका, फिर मिडल ईस्ट एंड देन द नॉर्थ अफ्रीका। एशिया तो कहीं पास में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आपसे बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिस पे सबसे ज्यादा बात होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन UNDP जो है वो आपका पेश करता है। तो 2022 का है, देखो ये ध्यान में रखना, 2022 का आपको ये मिलेगा, जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो आपका क्या है 134। तो इंडिया का रैंक आपको 134 देखने को मिलेगा। इंडिया में जनरली इट शोज प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द जेंडर इनइक्वालिटी, रैंकिंग 108 आउट ऑफ 160 कंट्री इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो अगर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में देखोगे तो इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया 166 में से 108 रैंक जो है वो इंडिया का है। श्रीलंका और चाइना की बात करें, अच्छा ये भी ध्यान में रखना कि आउट ऑफ कितनी कंट्रीज है, 193 कंट्रीज, आउट ऑफ 193 कंट्रीज इंडिया का 108वां रैंक है। अब श्रीलंका और चाइना की बात करें तो श्रीलंका और चाइना रैंक हायर कैटेगराइज अंडर द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। नेपाल एंड पाकिस्तान हैव बीन रैंक इवन लोअर इन द HDA इंडेक्स। तो अगर हम देखें कि इंडिया का रैंक 134 है, तो बाकी इंडिया के आसपास लगने वाली कंट्रीज जो हैं उनका रैंक क्या है, तो चाइना का 75 है, 78 ईरान का है, 78 श्रीलंका का है, 87 मालदीव का है, 125 भूटान का है और 129 बांग्लादेश का है। इसके बाद इंडिया से नीचे जो है वो आपके नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, बट बाकी सभी के सभी इंडिया से ऊपर ही है इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं UNDP जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये मैंने अभी भी बात की आपसे, ठीक है। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। अब ये लाइन ध्यान में रखना कि इंडिया ने प्रोग्रेस की है इन ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड। तो दो जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसमें जो बिग ब्रिजिंग जो बनाई है इंडिया ने, उसमें इसको एक तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश जो है इंडिया ने की है। तो कंट्री ने इंप्रूव की है इसकी रैंकिंग 14 पोजीशन। ये लाइन ध्यान में रखना, कितना इंप्रूव किया है, 14 इंप्रूव किया, और अभी इंडिया का रैंक कितना है 108 आपको देखने को मिलेगा। तो 108 रैंक है इंडिया का 1 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। सो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है इट कंपोजिट मेजर हैट इवैल्यूएट जेंडर इनइक्वालिटी अक्रॉस द 3 डायमेंशन। पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंपॉवरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में 3 मेन मुद्दों को जो यहाँ पे देखा जाता है। टॉप रैंक में अगर देखेंगे तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड जो है वो आपका यहाँ पे है। देखो यहाँ पे मैं आपको वीडियो में आपको डायरेक्टली फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आते हैं। हालांकि अगर हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमें UNDP के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, ILO पढ़ा तो ILO के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ हम अगर हम WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करती है हमें उसके बारे में भी उतना पढ़ना पड़ता है। बट अभी हम स्टिक टू द टॉपिक है कि भाई हमारे को कौन कौन सी चीजें याद रखनी है फॉर द HPSC विजुअल क्लर्क, या फिर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, HPLID हो गया, कोई और एग्जामिनेशन हो गया, उन सब में करंट अफेयर्स के टॉपिक के हिसाब से ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री रिपोर्ट भी एक तरीके से बोला जाता है। जनरली ये हमारे वेपन से रिलेटेड, फायर पावर से रिलेटेड जो है वो हमें दैट इज द डाटा जो है वो कलेक्ट करके देता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप आर्म इंपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर इंडिया है 2019 से 2023 तक के पीरियड को अगर देखा जाए। और इंडियाज आर्म इंपोर्ट विटनेस 4.7% इंक्रीज यहाँ पे हुआ है कंपेयर टू 2014 और 18। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमने इंपोर्ट तो बहुत किया है बट हमने कई सारी चीजें काटी भी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में आपने रखना है। तो डिस्पाइट रशिया रिमेनिंग इंडियाज मेन आर्म सप्लाई अकाउंटिंग फॉर 36%, मतलब सबसे ज्यादा हम किससे मंगाते हैं, रशिया से मंगाते हैं। बट इस बार हमने रशिया से भी देखो 1960-64 से लेकर अभी तक की बात करें तो अभी तक इंडिया ने इंपोर्ट जो है वो आपका पिछले 5 साल में क्या हुआ है, आपका कम हुआ है। तो ध्यान में रखना कि रशिया है तो हमारा अभी भी लीडिंग है, बट अब हमारा ट्रेड इससे थोड़ा सा कम होता जा रहा है। यूएस जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्म सप्लायर आपका है, ये भी आपको देखना है। 17% ग्रोथ इसने देखी। दुनिया में देखो यूएस ऐसे ही करता है, दुनिया में युद्ध छेड़ेगा, युद्ध में कभी खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा, युद्ध को चलाए रखेगा। यहां से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वहां से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है,
उनको वेपन्स देगा, वो वेपन्स बेचेंगे, लेंगे, उनको और ज्यादा बेचेगा, अपना फायदा, उसकी जीडीपी चलती रहेगी। सेम चीज उसने वेस्ट एशिया में किया, सेम चीज उन्होंने वियतनाम वाली साइड में भी किया। हर जगह पे वो ये करता है कि वॉर चलते रहेंगे तो इनकी इंडस्ट्रीज चलती रहेंगी, ठीक है। Simultaneously, France emerged as the world's second largest arms supplier। तो मतलब यूएस के बाद अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो फ्रांस का नाम आपको ध्यान में रखना है। 9 ऑफ द 10 बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन 2023 इंक्लूडिंग द टॉप 3 ऑफ इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो ध्यान रखना कि 9 आउट ऑफ 10 बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर्स इन 2023 इंक्लूडिंग द टॉप 3 इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर वर फ्रॉम एशिया। तो आउट ऑफ 10 में से आपके 9 आपको एशिया में ही मिलेंगे, आप देख लो यहाँ पे। और यहीं पे टेंशंस आपकी सबसे ज्यादा रहती हैं। ओशिनिया में आपको मिलेंगे, मिडिल ईस्ट से आपको देखने को मिलेंगे। यूक्रेन बिकम द 4th लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ग्लोबली आफ्टर रिसीविंग, ये वॉर के बाद। आप देखो यहां से इसको देखो, इंपोर्टर कितना बड़ा बन गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। तो लेपर्ड्स की बात करें तो भूपेंद्र यादव जो कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 5th साइकिल ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन लगाया है। सो इंडिया में लेपर्ड पॉपुलेशन बात की जाए तो 13,874 जो है वो इंडिया में लेपर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा लेपर्ड्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3907 आपको मिलेगी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में मिलेगी, फिर आपको उसके बाद कर्नाटका में मिलेगी, और उसके बाद आपको तमिलनाडु मिलेगी। तो ध्यान में रखना कि पहले आपको दैट इज द मध्य प्रदेश दिख रहा है, फिर महाराष्ट्र दिख रहा है, फिर कर्नाटका दिख रहा है, और फिर तमिलनाडु में आपको लेपर्ड सबसे ज्यादा मिलेंगे। टाइगर रिजर्व साइट्स विद हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन आर नागार्जुन सागर सरिसलम आंध्र प्रदेश, जो कि इंडिया की सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा, पन्ना मध्य प्रदेश एंड सतपुरा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश में आपको टाइगर रिजर्व्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश इज द लीडिंग इन द लेपर्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्ट दैट इज ऑन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, जो कि आपका कौन रिलीज करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इन्होंने रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने 55 इकोनॉमिक्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट जो है वो अभी भी टॉप पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम, एंड द 3rd नंबर पे आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। यूएस, यूके, फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर देन द स्वीडन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 42, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आउट ऑफ 55 इंडिया का रैंक कितना है, तो आप 55 जो है यहाँ पे बोलोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साइबर क्राइम रिपोर्ट की बात करें तो साइबर क्राइम में देखा जाए तो इंडिया इज द 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री। आपने बस इतना ध्यान रखना कि साइबर क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 80th ऐसी कंट्री है, 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री जो है वो आपकी बनी है, जिसमें आपको बोला गया साइबर क्राइम ग्लोबली लोकल थ्रेट्स अफेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 34% ऑफ द यूजर, रिजल्टिंग इन द ब्लॉकिंग ऑफ 74385324 इंसिडेंट इन द Kaspersky products. So India plays 80th globally in terms of the local threat targeting in 2023. तो सिंपल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा दैट इज ये पूछा जाएगा कि साइबर क्राइम रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस बार आपको जो कंट्रीज टॉप पे दिखेंगी वो आपको दिखेंगी फ्रांस, उसके साथ साथ जर्मनी, फिर इटली, फिर जापान, फिर सिंगापुर, फिर स्पेन। पहले आपको पता है सिंगापुर टॉप पे रहता था, फिर अब इसके बाद फ्रांस भी जो है उसके साथ आपका दैट इज द जर्मनी, देन इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन जो है ये आपके टॉप रैंकर है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया फिर से 85th नंबर पे आ गया, पहले 80th नंबर पे था, ठीक है। चाइना ने भी इंप्रूव किया है। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन ये आपके दैट इज टॉप पे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे फिनलैंड, नीदरलैंड एंड साउथ कोरियन, स्वीडन ये आपके 3rd नंबर पे हैं। तो यहाँ पे देखो 194 कंट्रीज में यहाँ पे इनकी पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है कि 154 कंट्रीज में वीजा जो है बड़े आराम से मिल जाता है। इंडिया जो है वो अभी 85th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दैट इज द इंडिया अचीव ग्लोबल डिजिटाइजेशन माइलस्टोन एज 3rd लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी। तो इंडिया हैज सीमेंटेड इस पोजीशन एज द 3rd लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड नेशन। तो ध्यान में रखना कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड जो है वो आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगी। टॉप पे आपकी यूएस, सेकंड पे चाइना और 3rd पे इंडिया आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टेट्स की बात करोगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना टॉप 3 में आपको देखने को मिलेंगे। 5वें नंबर पे हरियाणा है आपको और 4थे नंबर पे गुजरात है। तो ध्यान में रखना कि ये जो रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जो आई है, जिसके तहत ये बोला गया है कि इंडिया में कर्नाटका जो है वो आपका टॉप है। और अगर कंट्रीज की बात करें तो यूएस, चाइना और इंडिया
तो इंडिया इज द थर्ड डिजिटलाइज इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करें तो टॉमटॉम्स डाटा कम्यूटर्स इन लंदन फेस कंसिडरेबल डिलेज ड्यूरिंग पीक आवर्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 14 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान में रखना कि सबसे स्लोएस्ट सिटी में अगर बोला जाए तो आपका लंदन का नाम सबसे टॉप पे आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंडियन सिटीज की बात की जाए तो इंडिया में बेंगलुरु जो है वो सबसे आपकी कंजेस्टेड और आपकी स्लोएस्ट सिटी में आता है, देन पुणे, देन दिल्ली, देन मुंबई। तो बेंगलुरु ascend to the second spot as the most congested city in 2023 after the London। तो ध्यान में रखें लंदन सबसे स्लोएस्ट आएगी और सब सेकंड नंबर पे आपकी कंजेस्टेड सिटी जो है वो आपकी बेंगलुरु जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो याद रखना कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन देता है, दैट इज द वर्ल्ड बैंक। इंडिया एज सिग्निफिकेंट क्लाइंब इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, दैट इज द 38 आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 139 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। अब इसके आप देखो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी देखो हमारा जो इज पीएम गति शक्ति योजना, नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इंप्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम पीएम गति शक्ति योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। टॉप पे अगर बात की जाए तो सिंगापुर टॉप पे है और फिनलैंड जो है वो सेकंड नंबर पे आपको सबसे मोस्ट एफिशिएंट और हाईएस्ट रैंक एलपीआई इनकी आपको देखने को मिलेंगी 2023। ठीक है, तो इंडिया का रैंक 38 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स की बात करें तो ध्यान में रखना है कि आपका अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो आपका देता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक जो है वो 93rd रैंक जो है वो आउट ऑफ 180 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा। द रिपोर्ट शेड लाइट ऑफ करप्शन इन द साउथ एशिया लाइक कंट्रीज पाकिस्तान और श्रीलंका। देखो यहाँ पे करप्शन इंडिया से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो करप्शन मैकेनिज्म को आप देखेंगे यहाँ पे तो न्यूजीलैंड जो है वो आपको एक तरीके से लीस्ट करप्ट कंट्रीज मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, जापान आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम डेनमार्क जो है वो आपको टॉप करते हुए दिखेगा कि सबसे कम करप्शन आपको डेनमार्क में जो है वो देखने को मिलेगी। तो इंडिया का रैंक 93rd है, पाकिस्तान श्रीलंका का इंडिया से ऊपर है और अगर टॉप की बात करें तो डेनमार्क आपका टॉप करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टेटस ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स। देखो स्नो लेपर्ड्स इंडिया में अगर देखा जाए तो अभी यह SPAI प्रोग्राम ध्यान में रखना, दैट इज द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। ध्यान में रखिएगा कि इट मार्क्स द फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज टू असेस द पॉपुलेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो आपको स्नो लेपर्ड जनरली लद्दाख में देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखना 51 स्नो लेपर्ड्स आपको देखने मिलेंगे, खासकर आपको लाहौल स्पीति और आपको दैट इज द किन्नौर और प्लस आपका दैट इज इन चंबा का भी एक पांगी वैली वाली साइड में आपको थोड़े से स्नो लेपर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, प्लस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर में आपको सबसे कम स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 70% ऑफ द पोटेंशियल स्नो लेपर्ड्स हैबिटेट इन इंडिया। तो जनरली कवर कितना किया, 70% एरिया जो है वो अभी तक इन्होंने कवर किया है, जिसमें आपका 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इन्होंने हिमालय रीजन का कवर किया था। तो ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा कहां है और सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पहला लद्दाख आएगा, दूसरा उत्तराखंड, फिर तीसरा हिमाचल प्रदेश, प्लस फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम और लास्ट में आपका J&K आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। अगर देखा जाए इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है इसको पेश किसने किया, इट इज जॉइंटली कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज एंड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड which provide the comprehensive overview of the aging demographic of the जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन एजिंग रिपोर्ट अभी जनरली जो है वो किस रीजन की दी गई है, तो दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे ये बोला गया है अमंग द एल्डरली दे कंस्टिट्यूट द 9.4% ऑफ द रीजन्स पॉपुलेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड आउट विद द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर द एज ऑफ 60। मेल्स की आपको मिलेगी 20.3% आपको दैट इज मिलेगी और फीमेल्स की 23.5%, मेकिंग इट द leader in the demographic indicator between 2015 to 19. Jammu and Kashmir emerges as a region with remarkable resilience against the elderly poverty, boosting amid 4.2% of its age population falling below the poverty line. तो सबसे कम अगर एजिंग पॉपुलेशन की बात करें तो 4.2% यहाँ पे सिर्फ 4.2% एजिंग पर्सन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, बाकी सभी के सभी अबव पॉवर्टी लाइन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2003 क्लीनिनेस अवार्ड्स जो आपको दिए गए हैं। तो भोपाल जो है ये आपकी अभी हमारी क्या बनी है, भोपाल द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज मेड द 5th क्लीनेस्ट सिटी आपको देखने को मिली है
और ये रिपोर्ट पेश करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बट आपको पूछा जाएगा टॉप किसने किया, तो इंदौर और सूरत जो है ये दोनों ज्वाइंटली जो है अवार्डेड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है 2016 से ये अवार्ड्स जो है वो दे रहा है। और ध्यान में रखिएगा कि एक तरीके से इंदौर जो है वो काफी बार जो है वो आपकी ये क्लीनेस्ट सिटी बनी है। टॉप इंदौर ने किया है, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, भोपाल, ये आपकी क्लीनेस्ट सिटी में आपकी आती है। ठीक है, उसके बाद वाराणसी की बात करें तो क्लीनेस्ट गंगा टाउन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ससवद इन महाराष्ट्र देखा जाए, इट इज द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल अमंग दोस हुज पॉपुलेशन 1 लाख। जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उन सिटीज में ससवद सबसे टॉप पे आया है। उसके बाद अगर महाव कंटोनमेंट की बात करें तो सबसे साफ कंटोनमेंट आपको महाव कंटोनमेंट जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम बॉटम की बात करें तो कलकत्ता, असनसोल और हावड़ा जो है वेस्ट बंगाल की 3 सिटी जो है वो सबसे लोअर में आई है। और अगर हम क्लीनिंग में अगर स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र ने टॉप किया, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये ध्यान में आपने ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा आपका स्टेट कौन सी क्लीन है, तो आंसर आएगा दैट इज द महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। इसकी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद करते हैं दैट इज योर स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो गुजरात आपका टॉप पे आएगा। उसके बाद केरला आएगा, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु आपको लीडिंग स्टेट्स मिलेंगी जो कि स्टार्टअप में नंबर 1 में आपकी आती हैं। और ये किसने की है, बाय द कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी 2016 में जो है स्टार्ट किया था, जो हमारे देश में स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट और उनकी ग्रोथ के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो सबसे स्टार्टअप सिस्टम में सबसे ज्यादा सर्च जो है वो किसके थ्रू आया था, कौन सी स्टेट में है, दैट इज योर गुजरात, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों स्टेट्स तो एक साथ ही है, तो याद हो जाएगा, आगे आपका गुजरात आ जाएगा। ठीक है, चलिए ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। ठीक है, सो ग्लोबल फायर पावर में देखा जाए तो 145 कंट्रीज का यहाँ पे डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया था। तो टॉप में अगर फायर पावर का मतलब होता है वेपन्स किसके पास सबसे ज्यादा है, तो यूनाइटेड स्टेट टॉप पे आएगा, रशिया सेकंड पे, चाइना थर्ड पे, इंडिया और देन साउथ कोरिया, देन यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान 9वें नंबर पे आता है। पाकिस्तान के साथ क्यूरियोसिटी रहती है ना हमारी, तो पाकिस्तान का ध्यान रखना, बट पहले 5 का नाम ध्यान में रखना। अगर फायर पावर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया आपका नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसको यहीं तक आपने ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें मिलिट्री नंबर्स भी आ जाता है, कितने पर्सनल्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर वेपन, सारे वेपन्स आपके इसमें आ जाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत बताया जाए तो नीति आयोग ने अभी बताया है कि 24.82 करोड़ पीपल इन इंडिया हैव सक्सेसफुली मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब ये डाटा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कितना परसेंट एरिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया ने इंप्रूव किया है, तो आंसर आएगा 24.82 करोड़ पीपल्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है फ्रॉम 2013-14 से 22-23 के बीच का अगर हम डाटा निकालें। तो द डिक्लाइन कितना, रिमार्केबल ड्रॉपिंग कितना हुआ है, 29.7% टू 11.28% ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इट जनरली असेस द हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके साथ साथ आपके यूजिंग द 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने ऐसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने हैं, 17 है, उनमें से 12 का यूज किया जाता है इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर हम बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो लीड कौन कर रहा है, तो अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 है, जिसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बहुत ज्यादा कम जो है वो यहाँ पे किया गया। उसके बाद आपका बिहार दूसरे नंबर पे आपका आता है और मध्य प्रदेश जो है वो आपका तीसरे नंबर पे जो है वो आता है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 रिपोर्ट, तो ये आपको कौन पेश करता है, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देता है। It warns of slight increase in the global unemployment this year, with the rate in projected to 5.2%, up from 5.1% 2023। तो बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो 1.5% से 5.2% जो है वो आपकी 5.1% से 5.2% हो सकती है 2024 में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है, तो आंसर ध्यान में रखना, दैट इज ILO जो है वो आपका देता है। बेस्ट सिटी फॉर इंडिया फॉर द वुमेन, तो ध्यान में रखिएगा कि चेन्नई वुमेन्स के लिए सबसे बेस्ट आपकी मानी जाएगी। तो चेन्नई इमर्ज एज द टॉप इंडियन सिटी फॉर द वुमेन्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एंड कंड्यूसिवनेस टू वर्किंग वुमेन एज पर द फाइंडिंग फ्रॉम द डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिव कंसल्टेंट अवतार ग्रुप्स टॉप सिटीज ऑफ वुमेन इन इंडिया। तमिलनाडु cities top both categories, that the study covered 49 cities in the million plus population category and 64 cities in the less than a million population category। अगर हम देखा जाए तो तमिलनाडु की सिटी ने सबसे ज्यादा टॉप किया है, चेन्नई टॉप द मिलियन प्लस कैटेगरी, तिरुचिपल्ली केम इन द टॉप ऑफ द लेस देन मिलियन कैटेगरी।
तो तिरुचिरापल्ली लेस देन मिलियन में आ जाएगा, और मिलियन से ऊपर होगा तो चेन्नई आपका आ जाएगा। तो सदर्न स्टेट्स आल्सो हैड ए टोटल 7 सिटीज फीचरिंग इन द लिस्ट। तो नेशनल कैपिटल दिल्ली जो है, जो कि क्राइम के लिए काफी जानी जाती है, तो वो टॉप 10 बाय पोजीशंस है ऑन द 8th रैंक, तो वो 8th रैंक पे आपकी यहाँ पे आई है। ठीक है, लास्ट टाइम उसका रैंक जो है वो आपको 14 देखने को मिलता है। इंडिया की जीडीपी के लिए यूएन की जो है एक रिपोर्ट है, देखो जितने भी आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, यूएन हो गया, ये क्या रिपोर्ट देते हैं इंडिया की जीडीपी के बारे में, ये लेटेस्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात करें, इंडिया इज पॉइज्ड फॉर 6.2% जीडीपी ग्रोथ इन 2024। तो क्या बोला है यूएन ने, इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी, 6.2% होगी, बिलो द 6.3% जो इन्होंने बोला था कि दैट इज इन योर 2023 में जो आपकी हुई थी। तो ये जो आपकी यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है, ये इसके तहत ये बोला गया। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इट रिवील्स दैट इंडियाज लीडिंग पोजीशन इन ग्लोबल रेमिटेंस रीचिंग $125 बिलियन इन 2023। रेमिटेंस होता है कि हमारे देश के कुछ नागरिक जो है वो दूसरी कंट्रीज में जो है वो काम कर रहे हैं, और वो काम करके जो है इंडिया में पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है, और कितना मिला है, $125 बिलियन इंडिया को रेमिटेंस आता है, और ये रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वाइल रेमिटेंस इन टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ग्रू बाय 3.8% आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप 5 कंट्रीज की बात अगर बात करें अपार्ट फ्रॉम इंडिया, तो मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट जो है, जिनको सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज के इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स। आई होप आपको, देखो इसमें मैंने मेनली क्या है कि इसमें आपको फैक्ट्स ज्यादा बताए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो, इनमें इंडेक्स में सबसे मेन टारगेट मैंने आपको बताया था कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये रिपोर्ट कौन देता है, प्लस आपको एक चीज करनी की जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, इनका डाटा क्या है, टॉप पे कौन आया है, इंडिया का क्या रैंक आया है, ये खासकर आपको ध्यान में रखना है। तो HPSCB की जूनियर क्लर्क के लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसको जब तक आपका मेंस खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको रिवाइज करते रहना, ये याद रखते रहना। वीडियोस के थ्रू आपको एक बार पता लग गया, अब इसके बाद आप इसको पढ़ लेंगे तो ये कभी भी आपके माइंड से नहीं जाएगा। इन द एंड हमारा HPSCB जूनियर क्लर्क का लाइव बैच भी स्टार्ट है। अगर कोई बच्चा प्रॉपर बैच लगाना चाहता है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है 7814846248 पे, और इसकी फी जो है वो 2500 आपको जो रहेगी, प्री और मेंस दोनों की रहेगी। 26 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी रहेगा। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं लगा पाता है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको बाद में भी देख सकता है। तो जो वीडियोस अभी तक हो चुकी है, लेक्चर हो चुके हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही इसमें मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।